22-23 के ही बजट में, यानी 2022-23 के जो बजट हुआ, सर्वप्रथम उसमें हम लोगों ने इस ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी की कल्पना को आगे बढ़ाने के लिए विभाग काम शुरू किया और उसके बाद 2025-26 में भी इस कल्पना को और गति देने के लिए प्रयास किया गया। और मुझे बताते हुए खुशी है, आपके जानकारी में भी है कि 3/6/2025 को बिहार सरकार के मंत्रिपरिषद माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी की स्वीकृति मिली। शासन के कार्यक्रम के जो सरकार है उसका एक प्रमुख पहलू था जिसको हम लोगों ने कार्यान्वित कर दिया है और मंत्रिपरिषद से ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी पुनर्निरीक्षण नीति को स्वीकृति मिल गई है। पिछले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। पटना में काफ़ी सारे ब्रिज का पुल का जो है निर्माण किया गया है। आपने देखा होगा काफ़ी सारे पटना में इन दिनों ब्रिज बनाए गए हैं और इसको मेंटेन को लेकर जो है आज एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। विश्वेश्वरैया भवन में हमारी मौजूदगी है और यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन आते हैं और वार्ता को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहते हैं। पहले आप इस 22-23 के ही बजट में, यानी 2022-23 के जो बजट हुआ, सर्वप्रथम उसमें हम लोगों ने इस ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी की कल्पना को आगे बढ़ाने के लिए विभाग काम शुरू किया और उसके बाद 2025-26 में भी इस कल्पना को और गति देने के लिए प्रयास किया गया। और मुझे बताते हुए खुशी है, आपके जानकारी में भी है कि 3/6/2025 को बिहार सरकार के मंत्रिपरिषद माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी की स्वीकृति मिली और अब हम उसके अगले आयाम की ओर जा रहे हैं। इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको शुरू में बता दूं, फिर पूरा एक क्या ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी किस रूप में काम करेगा उसका प्रेजेंटेशन, और फिर बाद में एसीएस साहब भी उसके बारे में ब्रीफ करेंगे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग किस प्रकार के ब्रिजेज को ले रहे हैं और ब्रिजेज का 3 प्रकार से हम लोगों ने उसको कैटेगराइज किया है। और आने वाले समय में जहां आईटी दिल्ली और आईटी पटना थर्ड पार्टी ऑडिट में भी हमारे साथ जुड़ रहा है और तीनों प्रकार में जो बड़े ब्रिजेज हैं उन बड़े ब्रिजेज में ये थर्ड पार्टी ऑडिट में भी काम करेंगे। साथ में हमारे अपने इंजीनियर्स को भी हम लोगों ने स्ट्रेंथन किया है ताकि वो भी आने वाले समय में जो भी हमारा जो बिडिंग डॉक्यूमेंट बना है, जब इसकी मेंटेनेंस के लिए हम आगे बढ़ेंगे तो वो भी पूरी तरह से डिजाइंस को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर जानकारी में उनके भी रहे और वो भी इस चीज़ों को बेहतर तरीके से ला पाए। तो सर्वप्रथम मैं चाहूँगा कि पहले आपको प्रेजेंटेशन दिखा दें, फिर एसीएस साहब उसको ब्रीफ करेंगे, फिर फाइनली आपको हम पूरे पॉलिसी का जो कर देते हैं। अब हम फाइनलाइजेशन से हेल्थ इंडेक्स बन जाएगा तो हमको हेल्थ इंडेक्स बनने के बाद हमको पूरी जानकारी कि हमको किस ब्रिज में किस कंपोनेंट में काम करना है, तब फिर उसके आधार पर हम बिडिंग के लिए आगे बढ़ेंगे। और अभी आईटी दिल्ली और आईटी पटना भी जो बड़े ब्रिजेज का है उसका भी रिपोर्ट आ जाएगा। तो निश्चित रूप से जो ब्रिज को लेके कंसर्न रहता है बिहार में और एक बड़ा माहौल भी बना है पिछले कुछ दिनों से, तो मेरा ये मानना है कि उस दिशा में विभाग काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है और बहुत जल्द, जैसे ओपीआरएमसी पॉलिसी पूरे देश में बिहार के रोड मेंटेनेंस में जाना जाता है, उसी प्रकार से ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी भी बिहार का देश भर में एक अलग स्थान के साथ जाना जाएगा। और पूरा डिपार्टमेंट उसमें हम अपने इंजीनियर्स को भी स्ट्रेंथन कर रहा है, उनको ट्रेंड कर रहा है और सेम टाइम में अपना पूरा एक व्यवस्थित प्लानिंग के तहत। और बहुत जल्द, जैसे अभी हमारे एसीएस साहब बता रहे थे कि आपको कि हम सारे बड़े ब्रिजेज को भी जो मॉनिटरिंग सिस्टम होता है उससे पूरी तरह से मॉनिटर कर, सेंसर, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली अफेयर है, तो अभी 2 ब्रिजेज के साथ आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। उसके रिपोर्ट के बाद फिर बाकी मेगा ब्रिजेज के लिए भी धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस पहल के बाद बिहार में जो ब्रिज को लेके एक मेजर कंसर्न है, उस दिशा में बिहार गवर्नमेंट का माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो प्लानिंग चल रहा है और जो एक्जीक्यूशन के पार्ट में भी हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, उसमें निश्चित रूप से हमको सफलता भी मिलेगी और एक बेहतर व्यवस्था के साथ ब्रिजों को हम लोग रख पाएंगे। इस दिशा में आज आपको प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया गया था। अब आपके मन में कोई कमजोरी है ऐसा तो मुझे कम लगता नहीं। हाँ,
पुलिया पुलिया कन्वर्ट पुलिया तो 6 मीटर 6 मीटर वाला है। अभी तक का जो रिपोर्ट छोटा-छोटा आया है पुलिया है। उसमें से 4 ऐसे हैं जो बहुत ही पुअर कंडीशन में, केवल 4 पुलिया उसको केवल थी। बाकी धीरे धीरे रिपोर्ट आएगा उसके आधार पुलिया पर तो ऑब्वियसली जी उसका टाइम कब तक दिया गया है? टाइम 1 साल है उसका एक टाइम। साल। 1 साल में जी नहीं एक बार हुआ तो फिर 10 साल के लिए वो तो चलेगा। रिपोर्ट आ गया ना, नहीं आप नहीं समझे। वो रिपोर्ट जब कर देगा उसके आधार पे हम अपना बिल्डिंग डॉक्यूमेंट बनाएंगे, कार्रवाई फिर करेंगे। 7 साल हम मेंटेनेंस के लिए टेंडर करेंगे उसी के आधार पे, उसमें जो जो समय पे मेंटेनेंस चाहिए वो। और तो कंटिन्यूअस मेंटेनेंस हो और गया, ये कंटिन्यूअस continuous हो मॉनिटरिंग हो जाएगा। गया। ये तो चूंकि अभी तक हुआ नहीं था, पहली बार था, तो उसको हम लोग देख लिए। फिर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग रिपोर्ट होगा, करेंगे। बड़े ब्रिजेस का तो अब जैसे आपका हेल्थ कार्ड बनता है, बनता तो ही एक बार करना ही आपका हेल्थ कार्ड बन गया, फिर समय समय पे आपको हेल्थ में हाँ और समय समय पे किस भी चीज़ में आपको क्या रिक्वायरमेंट है, वो कि साल 6 महीने में ब्लड टेस्ट कराते रहिए, शुगर का दवाई खाइए नहीं खाइए, तो वो सारी चीज़ें ब्रिज के लिए भी हेल्थ कार्ड बना रहेगा। किस समय किस दवाई को ट्रीटमेंट करना है वो ACS और विभाग जी करते हैं। ये आइडिया कब से आप बोला गया शुरू हो गया हमारा? अभी हम लोग जो ऑलरेडी शुरू हो गया। क्या चीज़ है? मरम्मत का काम या फिर हाँ वो अभी जो आपको बताया ना, जो सब शुरू है, सब काम 4 शुरू जो है ना। पुलिया जो वाला आइडेंटिफाई हो गया उस पर जितना जो रिपोर्ट आते जा रहा है उसमें कार्रवाई भी शुरू हो गया है। SBT बना है तो नहीं तो उसके पहले हमारे इंजीनियरिंग से जो हमारा जो 6 मीटर जो या बाकी रूटीन में पहले से जो रूटीन था, ऐसा तो ही काम नहीं होना था। 6 मीटर अब है कि छोटा जो पुलिया मात्र 4 में आया है, और मेजर और भी जो आएंगे उसको तुरंत देखिए, जब तक आपके पास रिपोर्ट नहीं रहेगा किसी का। अब जैसे अभी हम लोगों ने भिखारी ठाकुर जो ब्रिज है यहाँ पर विधानसभा के पास, उसमें हम लोगों ने थोड़ा काम कराया था। अब उसमें गैप नजर आया था, जो अब केवल उसको साफ करके उसका क्या बोलते हैं, बेयरिंग क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन ज्वाइंट पे खाली काम किया गया, उसको ठीक है। तो चीज़ें ये रेगुलर इंटरवल पे अब होगा सारे। और अभी तो कई मेगा ब्रिजेज केंद्र सरकार का भी तोहफा यहाँ मिला है, तो आने वाले समय में ब्रिज जिस प्रकार से तेजी से बना है, हम लोग को भी उसको मेंटेन करने के लिए और उसके साथ हर समय उसकी मॉनिटरिंग रखने के लिए वॉच टावर के रूप में वो अब काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। नहीं अभी तो पहले RCD मॉर्थ और NH अपना जो भी है, NH के जो ब्रिजेस हम मेंटेन करते हैं वो हम उस पे लगेंगे, उस पे कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो NHAI अपना काम करता है वो करेगा। मॉर्थ के जो ब्रिजेस बनते हैं वो हमको नॉर्मली ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। अगर किसी केसेस में मॉर्थ अपने से PIU के थ्रू मेंटेन करता है तो बात अलग है। तो जो हमारे जो जितने भी NH के ब्रिजेस होंगे या RCD के ब्रिजेस होंगे, ये उसमें कार्रवाई होगी। आशा है कि अन्य विभाग भी, क्योंकि डॉक्यूमेंट बहुत मेहनत से बनाया गया है, जैसे ब्रिजेस अन्य विभागों में भी बनते हैं, RWD में बनते हैं या WRD में बनते हैं, तो उसमें है। और पुलिया वलिया तो ग्रामीण विकास में भी बनता है, तो वो लोग भी कॉपी कर ही लेंगे, मतलब अडॉप्ट देश कॉपी करेगा, आप चिंता मत कीजिए, अडॉप्ट कर देश भी लेंगे। कॉपी करेगा। हम लोग अपना काम कर दिए, हम लोगों ने अपना काम कर दिया, और बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रिजेस अभी बन रहे हैं। जैसा माननीय मंत्री ने बताया, अभी तो बिदुपुर वाला ब्रिज आता, मतलब अब तो राघोपुर तक अब तो शुरुआत की जाने वाली है, जैसा आपको जानकारी है। इसके अलावे भी हमारे जो महत्वपूर्ण ब्रिजेस थे, जैसे बख्तियारपुर ताजपुर में काम रुका हुआ था। बख्तियारपुर ताजपुर का काम तेजी से चल रहा है। आई थिंक मेहता जी तो वीडियो बनाते ही रहते हैं ड्रोन से। यहाँ पर आप लोग इनके ही वीडियो से देख लीजिएगा तो दिख जाएगा, बख्तियारपुर ताजपुर में काम चल रहा है। इसी तरह से अगवानी घाट ब्रिज पे था, वह काम भी फिर से शुरू हो गया है। अन्य भी जितने ब्रिजेस हैं, ये पॉलिसी लागू हुई है। सर ये मेंटेनेंस पॉलिसी की ज़रूरत क्यों थी, सर ने बताया ही है सर। सुशासन के कार्यक्रम 2020 और जो इंसिडेंसेस हुए थे और विभिन्न डायरेक्शंस जो हमको हायर अथॉरिटीज़ से मिले थे सर, उसके आलोक में हमने ये पॉलिसी लागू की। नॉट ओनली दिस पॉलिसी सर, हम लोगों ने इसका जो है ब्रिज मेंटेनेंस बिडिंग डॉक्यूमेंट जो SBD की तरह है वो भी तैयार किया, कैबिनेट से अप्रूव हुआ। इसके साथ साथ सर नोटिफिकेशन भी इसका हो गया, संकल्प जो विभाग सब हो गया, एवरीथिंग नेक्स्ट। सर ने जैसे बताया, टोटल जो है 85 ब्रिजेस जो स्पेशल ऑडिट्स थर्ड पार्टी करना है हमको, वो हम सर IIT पटना और दिल्ली से कर रहे हैं सर, जिसका लेंथ 250 मीटर से ज़्यादा है सर।
इसमें सर रेस्ट ऑफ द जो ब्रिजेस है उसमें सर स्टेक होल्डर्स जो है हमारा पुल निगम है सर वो कर रहा है। उसके लिए सर BMBD बना है जैसे आपने बताया सर, और इंटरनल हमारे विभाग के पदाधिकारी करेंगे, वो आगे है सर। नेक्स्ट सर ये IIT पटना कौन से जिले में कार्य कर रहा है, ये है जैसे पटना, भागलपुर, बांका, मुंगेर इत्यादि IIT पटना करेगा ब्रिजेस का थर्ड पार्टी ऑडिट सर। सर जो है पटना का कुछ पार्ट जो मेजर ब्रिजेस है मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, कटिहार, पूर्णिया इत्यादि करेगा। नेक्स्ट सर जो ब्रिजेस लेस देन 250 मीटर है उसमें कलवर्ट्स भी आते हैं जो 6 मीटर से कम होते हैं सर। इसके संदर्भ में सर जो हमारे डिपार्टमेंटल इंजीनियर्स करेंगे सर, तो 60 से 250 मीटर चीफ इंजीनियर्स करेंगे सर, जिसको मेजर ब्रिज भी कहते हैं सर। माइनर ब्रिज सर जो है 60 मीटर से 6 मीटर तक, 6 से 60 मीटर, हाँ 6 से 60 मीटर जो है ऐसी करेंगे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। और कलवर्ट जो लेस देन 6 मीटर का उनका स्पैन रहता है वो जो है हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स करेंगे। नेक्स्ट सर जो सेफ्टी ऑडिट ऑफ द ब्रिजेस है इस संदर्भ में बताना है कि अब तक जो सर्वे हुआ है, सर ने टोटल फिगर बता ही दिया था, लेकिन सर्वे हमने 12,000 का पूर्ण भी कर लिया है सर। उसमें कलवर्ट्स का सर 96 हमको कलवर्ट्स जो है डैमेज पाए गए हैं सर। 4 नीड्स करेक्शन सर एंड 92 नीड्स स्पेशल रिपेयर। 4 को तोड़ के फिर से बनाना पड़ेगा, 92 में स्पेशल रिपेयर होगा हमारा सर। कलवर्ट छोटे छोटे 6 मीटर से नीचे पुलिया सर। टोटल नंबर ऑफ ब्रिजेस फिजिकली सर्वेड जो माइनर एंड मेजर है वो 743 है सर। उसमें से सर हमको जो है 29 ऐसे ब्रिज मिले जिसमें एक स्पेशल रिपेयर की जरूरत है सर। इसके बाद सर रूटीन मेंटेनेंस में सर हम बाकी ब्रिजेस और कलवर्ट्स का भी जो है इसका ये कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं और उसका स्मूथ ट्रैफिक मूवमेंट इंश्योर कर रहे हैं। नेक्स्ट सर ये किस तरीके से ये डॉक्यूमेंट बनाया है सर, अभी लास्ट ईयर सर रायपुर में IRC SP 35 जो है ईयर एंड में लागू हुआ सर, उसके आलोक में हमने इसको बनाया। साथ ही में सर हमने मेंटेनेंस पॉलिसी सुशासन के कार्यक्रम के जो सरकार है उसका एक प्रमुख पहलू था जिसको हम लोगों ने कार्यान्वित कर दिया है और मंत्रिपरिषद से ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी पुनर्निरीक्षण नीति को स्वीकृति मिल गई है। पिछले वर्ष कुछ ब्रिजेस में एक्सीडेंट जो हमारे नहीं हुए थे, एक ब्रिज एक्सीडेंट पहले हुआ था अगवानी घाट पुल, मात्र एक ब्रिज का हमारे यहाँ प्रॉब्लम आया था जिसमें कुछ टेक्निकल डिज़ाइन इश्यूज थे जिसके कारण आया था। इसके कारण भी यह महत्वपूर्ण हो गया था और भारत सरकार के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कहा जा रहा था जनरली ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी बनाई जाए। लेकिन आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हम लोग ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी लाने वाले पूरे देश में प्रथम राज्य। और दूसरा यह है कि ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी यह IRC इंडियन रोड कांग्रेस का क्या IRC 35 कोड के आधार पर मुख्यतया बनाया गया है, जिसमें जो पॉलिसी जो मेन स्ट्रेंथ है किस तरह से किन पैरामीटर्स को ब्रिज को करना है वह आपने सुना किस तरीके से उन्होंने जो है गाइडलाइंस जारी की, किस तरीके से जो है ब्रिज का जो है मेंटेनेंस हो और काफ़ी सारे जो है बात जो है उन्होंने उनके द्वारा जो है कहा गया है। और साथ में इंजीनियर भी मौजूद थे वहाँ पे जिन्होंने पुल का जो है निर्माण जो है करने में सरकार की जो है मदद की। और आपको बता दें कि आगे भी जो है ये जो ब्रिज का काम है हो रहा है और सारे ब्रिज का जो है 1 by 1 आपको बता दें कि मेंटेनेंस किया जाएगा और सभी ब्रिजों पर जो है QR कोड लगाएंगे मेंटेनेंस को लेकर कि इसका क्या रेटिंग है, रेटिंग को लेकर भी जो है ब्रिज की रेटिंग को लेकर भी जो है यहाँ पे बात कही गई है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ PIR के साथ। धन्यवाद।